ऑफिसर, ऐसा हो कैसे सकता? ये फाइल पढ़िए। ये फाइल आप ही लोगों ने हमें भेजी है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि ये आदमी सुधांशु राजपूत देशद्रोही है। एक नहीं बल्कि 3 मर्डर्स में इसका हाथ है। देखिए इसे। ये रिकॉर्ड गलत है। व्हाट? ये शख्स एक बहुत बड़े मिशन के लिए हिंदुस्तान वापस लौटा है। उस मिशन के तहत ये 3 लोगों को ऑलरेडी मार चुका है और इसका अगला टारगेट विशाल प्रदेश की एक बहुत ही बड़ी नामचीन पॉलिटिकल हस्ती है ऑफिसर। इसलिए ध्यान से इस फाइल को पढ़िए। हम इन्हें नहीं जानते सर। पता नहीं इनका किसी के खून से ताल्लुकात है या नहीं है, पर हमारे रिकॉर्ड में ये जासूस नहीं है। हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ऐसा कोई मिशन ऑपरेट ही नहीं हो रहा सर। आई डोंट बिलीव दिस। हमें विश्वास नहीं हो रहा। देश के खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है और आप कहते हैं आपको कोई जानकारी नहीं? दिस इज रिडिकुलस। ये सब इनके मन का वहम है सर। मैं इन्हें कहते कहते थक गया हूं कि मैं निर्दोष हूं, मगर ये है कि मेरे पीछे पड़े। जिन मर्डर्स की ये बात कर रहे हैं वो पिछले 2 दिनों में हुए हैं और पिछले दोनों दिनों में मैं अपने फैमिली मेंबर्स के साथ था, जो कोइंसिडेंटली इनके भी फैमिली मेंबर्स हैं। आप उन्हें बुलाकर पूछ सकते हैं। अपने फैमिली मेंबर्स को बुलवाइए। सर, पिछले 2 दिनों से हम दोनों ने कंटिन्यूस चेस के लिए, एंड ट्रस्ट मी सर, इन्हीं की वजह से आपके सामने एक परफेक्ट प्लेयर खड़ा है और अब मुझे बीट करना किसी के लिए भी बकवास बंद करो। सर, इसकी बातें मत सुनो। He's just a stupid kid. तो पिछले 2 दिनों से तुम इसके साथ चेस खेल रहे थे? यस बिग ब्रदर। झूठ बोल रहे हो तुम। झूठ बोल रहे हो। यस सर, सर मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं चेस सीख रहा था। अपने गुस्से पर काबू रखिए मिस्टर करण। I'm sorry sir. आपकी बातों से तो कुछ भी साबित नहीं होता है मिस्टर करण। मिस्टर राजपूत पर तो एक भी इल्जाम साबित नहीं हुआ है, लिहाजा ये केस यहीं पे डिसमिस होता है। लेकिन देखिए, That's all. मैं भी चलता हूँ अभी। Check and mate. हेलो। इस बार किसी तरह से मामला मैनेज हो गया है। ये काम जल्द से जल्द खत्म कर दो। डोंट वरी, तीसरा मामला बहुत जल्द निपट जाएगा। उसका वही हश्र होगा जो पहले 2 का हुआ है। खुश रहो। हम जानते थे आप निर्दोष हैं और हमें इस बात की खुशी है कि हमारा विश्वास सही था। ये तो आपका आशीर्वाद और विश्वास है कि आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। सुधांशु, आई एम सॉरी सुधांशु, मैंने तुम पर शक किया। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, कृतिका। सुधांशु, आप थक गए होंगे, आप जाइए आराम कीजिए। हम लोग बाद में मिलेंगे। जी।
हम इन्हें नहीं जानते सर। पता नहीं इनका किसी के खून से ताल्लुकात है या नहीं है, पर हमारे रिकॉर्ड में ये जासूस नहीं है। करण, हम जानते हैं पराजय का एहसास। कोई भी मां अपने बेटे को हारता हुआ नहीं देखना चाहती। इस वक्त तुम पर क्या बीत रही होगी हम अच्छी तरह समझ सकते हैं, लेकिन अब तो तुम्हें तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिल गया है। अब तो तुम्हारे दिल में ना नफरत ना शक होना चाहिए। गलती तुम्हारी नहीं थी करण, वो महज एक गलत फहमी थी जो अब दूर हो गई है। अब हम चाहेंगे कि सुधांशु के प्रति तुम्हारे दिल में जो ये शक और नफरत थी उसे तुम मिटा दो, और उसके साथ परायपन का नहीं, अपनेपन का बर्ताव करो। हमारे परिवार और कृतिका दोनों की खुशी इसमें है। You're right, माँ। You're right। शायद हमसे अनजाने में एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। हम उससे माफी मांग लेंगे। सुधांशु के मामले में हमसे कहां गलती हो गई? इतनी बड़ी गलती हम कर कैसे सकते हैं? प्रूफ्स थे उसके खिलाफ, डॉक्यूमेंट्स थे। उसने हमें ओपनली चैलेंज भी किया था, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। हमें यकीन था कि सुधांशु के हाथ खून से रखे हुए, और अब सब कुछ गायब हो गया। कहीं इस केस में वाकई हमसे गलती तो नहीं हुई? शुक्रिया शीला। थैंक यू। सुधांशु, हमें माफ कर दो। हमसे अनजाने में शायद बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हारे बारे में जो एविडेंस, जो डाउट्स हमारे मन में थे, वो लगता है महज हमारा वहम था। और हम अपने वहम को ही सच मानकर चल रहे थे। लेकिन आज हमारे दिल में तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं है। नो डाउट्स व्हाटसोएवर। इसलिए आज से हम दुश्मन नहीं, दोस्त हैं। तुम्हारी गलतफहमी दूर हो गई। आई एम ग्लैड। फ्रेंड्स, आओ बैठो। आज बहुत अरसे बाद हमें ऐसा लग रहा है जैसे हमारा पूरा परिवार एक साथ है। माँ, अब जल्द ही सुधांशु और कृतिका की शादी करा देनी चाहिए। वैसे भी हमारी वजह से काफी देर हो गई, और तुम बिल्कुल चिंता मत करो। सुधांशु के माता पिता से हम बात करेंगे, उन्हें हम मनाएंगे। ये अचानक करण का दिमाग कैसे घूम गया? ओह गॉड, अगर करण बदल गया तो मुझे अपना सारा प्लान बदलना पड़ेगा। चाय नहीं मिलोगी? एक्सक्यूज मी, एक अर्जेंट कॉल है। हाँ, मीटिंग कंफर्म है। मैं रात को आता हूँ। ओके, बाय। देख रहे हो सुधांशु, और ये आसमान के तारे हमारी नई दोस्ती की खुशी में पूरी तरह चमक रहे हैं। करण, ये तारे मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं। मुझे लगता है कि हर इंसान के लिए उधर ऊपर एक तारा मौजूद है। Really? नहीं सुधांशु, ये सारी पुरानी बातें हैं।
किस्से कहानियों के। हम तो मानते हैं कि हर इंसान अपनी तकदीर खुद बनाता है। I like your confidence. वैसे कॉन्फिडेंस तुम्हारा भी बुरा नहीं है। इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर हम दोनों का कॉन्फिडेंस मिल जाए तो हम जिस किसी काम में हाथ डालेंगे सक्सेस विल बी आवर्स। चीयर्स। बेशक। वैसे तुमने अपने फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा? एनी प्लान्स? क्योंकि हमें ये लगता है कि हम दोनों को साथ में मिलकर कोई नया बिजनेस वेंचर शुरू करना चाहिए। What do you think? Well, not a bad idea. है ना? मगर करण, हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। हाँ, बाद में कुछ नहीं। आज मुहूर्त बहुत अच्छा है। जो बातें होंगी आज ही होंगी। एक छोटी सी प्रॉब्लम है करण, मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे उसके लिए जाना है। और वैसे भी मैंने बहुत पी ली है। Oh, come on, मीटिंग कल भी हो जाएगी। और वैसे भी ये तुम्हारी ज्यादती है। तुम्हारे लिए हमने अपनी कितनी सारी इंपॉर्टेंट स्टेट मीटिंग्स कैंसिल कर दी। तुम हमारे लिए एक छोटी सी मीटिंग कैंसिल नहीं कर सकते? चलो एक काम करते हैं, तुम अपने उस एसोसिएट को फोन मिलाओ और हम तुम्हारी तरफ से बात करते हैं। ओके, as you say. सुधांशु बोल रहा हूँ। आज की मीटिंग में मैं नहीं आ पाऊंगा, उसे कैंसिल कर दो। कल सुबह मिलते हैं। बाय। That's like my boy. Cheers. Cheers. तो हाँ, listen to my plan now. विशाल प्रदेश की प्रॉपर्टी प्राइसेस को देखकर हमें ऐसा लगता है कि हमें एक रियल एस्टेट कंपनी खोल लेनी चाहिए। तुम्हारा क्या ख्याल है? I think it's good. है ना? So, well, cheers to that. क्या ना, मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जहां तक मैं करण को जानती हूँ, वो आखिर तक कभी हिम्मत नहीं हारता, और अगर वो एक बार किसी के पीछे पड़ जाए तो उसे छोड़ता नहीं। यूं अचानक करण का बदलाव, I don't get it. It's really surprising. तुम्हें क्या लगता है? हाँ? वो क्या है ना श्वेता, मैं एक वक्त पर एक ही चीज पे कंसंट्रेट कर पाती हूँ। I had to start enjoying my wine. I'm so sorry. Oh, well, it's okay. Cheers. अच्छा, by the way, जो तुमने सजेस्ट किया था ना उस दिन, उसके ऊपर मैं काफी गौर कर रही हूँ। मैंने क्या सजेस्ट किया था? हाँ, फिल्मों में ट्राई करने का सजेशन। राइट या। इनफैक्ट मैंने एक सेक्रेटरी भी हायर किया है, वो काफी बड़े प्रोड्यूसर्स को जानता है। I just hope something happens. या, I'm so too. तुम कुएं में गिरो या फिर खाई, मैं यहाँ पर तुम्हारी बर्बादी का नाटक देखने नहीं आई। मुझे तो सिर्फ ये पता करना है कि तुम्हारे पति के दिमाग में आखिर क्या खिचड़ी पक रही है। वेरी गुड। आज तुमने 60 किए हैं, कल 75 करेंगे। ओके? Good morning, सुधांशु। गुड मॉर्निंग। Hey big brother. Morning. Good morning. सुधांशु, तुम इसे ट्रेन कर रहे हो? हाँ? गुड फॉर हिम। वैसे श्लोक, अगर वाकई कुछ करना चाहते हो ना, तो बाहर जाके खुले मैदान में दौड़ना शुरू कर दो। एक काम करते हैं, हमने भी काफी दिनों से जॉगिंग नहीं की, तुम हमारे साथ चलो। कम ऑन। Big brother, आपके साथ अकेले मैं कहीं नहीं जाऊंगा। एक्चुअली गुड आइडिया। सुधांशु, नॉट दैट यू नीड इट, लेकिन तुम भी हमारे साथ जॉगिंग करने चलो ना। नहीं करण, मेरी एक बहुत अर्जेंट मीटिंग है, मुझे जाना है। कम ऑन, मीटिंग तो 1 घंटे बाद भी हो सकती है। उन्हें फोन करके कह दो कि तुम लेट पहुंचोगे। कम ऑन, इट विल बी फन यार। नहीं करण, बात को समझा करो, पीपल आर वेटिंग। यार सुधांशु, तुम जिद बहुत करते हो यार। चलो ना। है माँ? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। माँ देखो ना, हम इसे कह रहे हैं कि हमारे साथ जॉगिंग करने चलो, लेकिन ये भाई साहब है कि मानने को तैयार ही नहीं। सुधांशु करण ठीक कह रहे हैं, आपको इन दोनों के साथ जाना चाहिए। इट्स डन दैट। अब तो तुम्हें आना ही पड़ेगा, क्योंकि माँ की कोई बात तो तुम टालते नहीं। जाओ जल्दी से चेंज कर लो, हम भी चेंज करके दो, और तब तक तुम गैराज में जाके स्पॉट जॉगिंग करो। मानना पड़ेगा, तुम भी कुछ मत नजर आने लगे। What do you mean कुछ? कुछ मतलब सुधांशु की मेहनत अब तुम पे नजर आ रही है। मुझे पता नहीं था बिग ब्रदर को भी मजाक करना आता है। तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? सॉरी। कल कितने राउंड दौड़े थे? 2। आज इसे 8 दौड़ाते हैं। बिग ब्रदर, कम ऑन, लेट्स गो।
ब्रदर, क्या हुआ? कमिंग कमिंग। सुधांशु, एक काम करो, तुम लोग चलो, हम थोड़ी देर में आते हैं। एक्सक्यूज मी भाई साहब, अभी 2 मिनट पहले यहाँ पे एक सफेद साड़ी में महिला खड़ी थी, आपने कुछ देखा? भाभी हम आई एम सॉरी। इट्स ओके। भाभी एक्सक्यूज मी। घर में सब कैसे हैं? कुछ ठीक नहीं भाभी, कुछ ठीक नहीं। आपके जाने के बाद जैसे मानो घर में एक तूफान सा आ गया, एक ऐसा तूफान जिसमें प्यार, रिश्ते, विश्वास सब कुछ बह गए। जब आप घर छोड़ के गई थी तो सिर्फ याना थी, लेकिन आजकल उसका एक चचेरा भाई भी घर में विराजमान है, श्लोक। पता नहीं उन दोनों ने मां पर क्या जादू कर दिया कि वो दोनों हमसे भी ज्यादा अजीज हो गए। और भाभी, अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सुन के आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। सुधांशु वापस आ गया है भाभी। सुधांशु? लेकिन वो तो काश उसकी मौत की खबर सच्ची होती, लेकिन नहीं। सच तो यह है कि सुधांशु अभी भी जिंदा है और इस वक्त हमारे घर में। लेकिन भाभी वो पहले वाला सुधांशु नहीं रहा। इंटेलिजेंस ब्यूरो के रिपोर्ट्स के मुताबिक अब सुधांशु हमारे दुश्मन देश के लिए काम करता है, उनका जासूस। लेकिन इस बात पर हमारे अलावा घर में किसी को यकीन नहीं, किसी को नहीं। और अपनी जान, हम कितने लाचार और बेबस हो गए भाभी, आप इसका अंदाजा तक नहीं लगा सकते। हमारे घर में पूरी तरह अकेले हो गए। एक तरफ मां है, मां को सच्चाई दिखाई नहीं देती, दूसरी तरफ कृतिका है जो सब कुछ जानते हुए भी सच्चाई पर विश्वास नहीं करना चाहती। श्वेता को आप जानती हैं, उसके बारे में क्या कहूं। वो खुश है अपनी अलग दुनिया में। सुधांशु के मिशन के तहत वो ऑलरेडी 2 लोगों का कत्ल कर चुका है और नए रिपोर्ट्स के मुताबिक उसका अगला टारगेट मां है। भाभी, ऐसा लगता है जैसे हम हमारे सामने ही खड़े हो गए। उस घर में हमारा यकीन करने वाला कोई नहीं बचा भाभी। करण, मैं तुम्हारा यकीन करती हूँ, करती थी और हमेशा करती रहूंगी। भाभी, घर लौटा वक्त आपके बगैर पूरा घर बिखर गया, लौटाइए ना। नहीं करण, मैं अपने बच्चों से मिलने आई थी, प्लीज मुझे उनसे मिला दो बस। भाभी, जब तक याना वहां है मैं वहां नहीं जाऊंगी।
सर, शाहबुद्दीन के मर्डर में जो 2 लोग हमारे साथ थे उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचा दिया गया है। अब आईबी डिपार्टमेंट का कोई भी ऑफिसर उन तक पहुंच नहीं पाएगा। गुड। हमारे मिशन के लास्ट टारगेट की पूरी तैयारियां हो गई? जी हाँ सर, हमने पूरी तैयारियां कर ली है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर पास कर दिया है सर। आपकी अर्जी मंजूर हो गई है। आपकी जेल यात्रा खत्म हुई। आगे आगे देखो होता है क्या।